इस्लामोफोबिया और मुस्लिम विरोधी नफरत का इलाज मुसलमान के हाथ में है। इस विषय पर देवबंद में एक सेमिनार का आयोजन मदरसा दारुल अशरफिया देवबंद में किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता मौलाना सालिम अशरफ कासमी और अशरफिया देवबंद ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों की राय है कि इस्लामोफोबिया की एक लहर इस समय भारत सहित दुनिया भर में फैल रही है। वे इस्लामोफोबिक धारणा का श्रेय अपने समुदाय के खिलाफ झूठी और भ्रामक मीडिया रिपोर्टों को देते हैं। कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी हालांकि इस तरह की राय का खंडन करते हैं और दावा करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत का कारण मूल रूप से इस्लाम के बारे में समझ की कमी है और इसलिए उनका सुझाव है कि मुसलमानों को संबंधित लोगों के साथ बातचीत करने की तत्काल आवश्यकता है। आज का कार्यक्रम इस हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को और समाज में फैलती वहशत और नफरत को और बिलखुसूस एक खास समुदाय से मुताल्लिक यानी इस्लाम और मजहब इस्लाम के मानने वालों से मुताल्लिक जो एक नफरत का बाजार कुछ लोगों ने गर्म किया है, हमारे मनीष जी, हमारे असद फारूकी और हमारे हजरत मौलाना सब तशरीफ लाकर इस बात को पैगाम देना चाहते हैं। और देवबंद और मदरसे को इसलिए चुना क्योंकि देवबंद एक तहरीकी जमीन है। जब हमारे यहाँ गोरों ने कब्जा कर लिया था तो यहीं के उलमा ने 55,000 उलमा ने कुर्बानियां दी इस मुल्क की शान को बचाने के लिए। तो हम ये सोचते हैं कि अंदर से जो जहर उगल रहा है, फिर इस जहर पर काबू पाने के लिए मदारिस से ये तहरीक शुरू की जाए। सेमिनार में आए ग्रामर के टीचर मौलाना सैयद आलम जैनबी ने यह सुझाव देते हुए कहा कि कुछ भारत विरोधी ताकतों द्वारा प्रचारित कट्टरपंथ भले ही ये इस्लाम द्वारा दृढ़ता से निषिद्ध है, मुसलमानों के खिलाफ कथित नकारात्मक राय का समाधान नहीं है। उनका मानना है कि इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जनता की राय को बदलने की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर इस्लामी शिक्षाओं का प्रसार करने और भारत में अन्य धर्मों का पालन करने वाले लोगों के साथ व्यापक रूप से बातचीत करके देश में इस्लाम विरोधी ताकतों से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए एक समुदाय के रूप में मुसलमानों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी पहुंच बढ़ाएं और अधिकतम लोगों के साथ संपर्क स्थापित करें, क्योंकि अन्य धर्मों के साथी नागरिकों के साथ उनके जुड़ाव की कमी का मुस्लिम विरोधी समूह और ऐसे समूह द्वारा नियंत्रित मीडिया द्वारा उनके समुदाय को लक्षित करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं मौलाना सालिम अशरफ कासमी ने भगवान राम को इमाम हिंद बताया। जगह ऐसा है, इमाम इनकलाब हजरत अल्लामा इकबाल ने राम को इमामुल हिंद कह दिया। ठीक है जी, किसी भी मजहब का जो भी देवी देता हो हम उसको बुरा नहीं कह सकते और आपस में एक दूसरे को सच्चाई और अच्छाई अगर जो है शेयर होगी तो हमारी ये जो नफरत है ये भी क्या होगी, खत्म होगी। हम उसका जो है उनके उसका विरोध नहीं करते। हम अगर किसी मजहब की जानकारी लेंगे तो हम उसके मुतालिक बदगुमानी से बच जाएंगे। इस अवसर पर प्रोग्राम के अध्यक्ष सर्व सामाजिक संस्था के अध्यक्ष प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने कहा कि देश में पिछले कुछ समय से ऐसी ताकतों ने सिर उठाया है जो सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारा समाप्त करने का काम शुरू कर रही है। ऐसी ताकतों से मिलकर लड़ने के लिए ही आज ये सेमिनार आयोजित की गई है, जिसमें मौलाना सालिम अशरफ कासमी और असद फारूकी के साथ मिलकर आगे की रणनीति पर विचार किया गया है। सेमिनार का आयोजन किया गया है जिसमें इस्लामिक फोबिया और मुस्लिम विरोधी की ताकतें जो कि मुस्लिम विरोधी होती हैं उनका इलाज कैसे किया जाए। आज अनेक गणवक्ता यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे मौलाना साहब भी हैं, असद फारूकी जी भी हैं, जिन्होंने सामने PhD जितने भी इस्लामिक विद्यार्थी यहाँ पर हैं उनको बताया गया है कि अपने स्तर से किस तरह से इस नासूर को ख़त्म किया जाए ताकि इस्लाम पर विश्वास बना रहे और मुस्लिम भाई जो कि इस देश की शान भी हैं और अपने देश के ऊपर जान न्यौछावर करने के लिए तैयार भी रहते हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से सभी ने अपने अपने तरीक़ों से ये अपने मन से प्रण लिया है कि हम अधिक से अधिक धर्म गुरुओं के साथ रह करके सभी विद्यार्थियों को इस बारे में बताएंगे ताकि एक दूसरे के सुख दुख में सभी मुस्लिम हो या हिंदू, सनातन धर्म, कोई भी धर्म हो, आने जाने से, उनके शादी ब्याह में आने जाने से और शुद्ध विचार अपने मन में रखने से इस देश की तरक्की संभव रहेगी और इस मुस्लिम विरोधी ताकतों को उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रोग्राम में बोलते हुए असद फारूकी ने कहा कि हम सब मिलकर देश में सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा कायम करने की दिशा में काम करेंगे ताकि देश गंगा जमुनी तहजीब कायम रह सके और किसी के भी मन में असुरक्षा का भाव नहीं आना चाहिए। TV9 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।